दोस्तों, आज मैं एक हरे भरे जंगल की एक हरी भरी ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है खुद को कमजोर मत समझो। हरे भरे पहाड़ों के बीच एक विशाल जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे, जैसे शेर, हाथी, हिरन, बंदर और छोटे छोटे जीव। इसी जंगल में जहाँ शेरों की दहाड़ गूंजती थी, हाथियों की चाल से जमीन कांपती थी और पक्षियों की चहचहाट जीवन का संगीत सुनाती थी, लेकिन उसी जंगल में रहता था एक छोटा सा हिरन का बच्चा जिसका नाम था चीकू। चीकू बहुत मासूम और डरपोक था। जब भी जंगल में शेर की दहाड़ गूंजती वह कांपने लगता। बाकी हिरन उसका मजाक उड़ाते और कहते, तू तो दौड़ भी ढंग से नहीं पाता, अगर शिकारी आया तो सबसे पहले तू ही फंसेगा। ये बातें चीकू के दिल को तोड़ देती। वह कई बार बैठकर सोचता, शायद मैं सचमुच बहुत कमजोर हूँ, भगवान ने मुझे ताकत क्यों नहीं दी। लेकिन चीकू की माँ हमेशा उसे समझाती, बेटा किसी को अपनी ताकत सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि हिम्मत और दिमाग से भी दिखानी चाहिए। खुद को कभी कमजोर मत समझना। एक दिन जंगल में भयंकर संकट आया। कुछ शिकारी बंदूक लेकर जंगल में घुस गए और सारे जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे। शेर और हाथी भी भागे क्योंकि गोलियों से उनका सामना कोई नहीं कर सकता था। चीकू ने देखा कि शिकारी सीधे तालाब की ओर बढ़ रहे हैं, जहां सारे छोटे जानवर पानी पीने आए थे। अगर वे पकड़ लिए गए तो पूरा जंगल डर और दुख से भर जाएगा। उसने मन ही मन कहा, नहीं, मैं अब और डर कर नहीं भागूंगा, मुझे कुछ करना होगा। चीकू तेजी से दौड़कर तालाब की ओर पहुंचा और जोर जोर से आवाज लगाई, दोस्तों जल्दी भागो, शिकारी आ रहे हैं। चीकू की आवाज सुनते ही छोटे छोटे जानवर डर गए और इधर उधर भागने लगे। चीकू को अपनी माँ की बात याद आई, बच्चा परिस्थिति चाहे जैसी हो, घबराना नहीं, हिम्मत और दिमाग से काम लेना। वह तुरंत दौड़कर बबूल के पेड़ों की ओर गया और वहां से टूटे कांटे रास्ते में बिखेर दिए। फिर पास के बंदरों को इशारा किया कि वे पेड़ों से सूखी डालियां गिराएं। थोड़े ही देर में शिकारी उसी रास्ते से आए और कांटों में उलझकर गिर पड़े। डालियां उन पर बरसने लगी। शोर सुनकर जंगल के और जानवर भी एकजुट होकर शिकारियों को घेरने लगे। आखिरकार शिकारी हार मानकर जंगल से भाग गए। उस दिन सभी जानवरों ने चीकू को घेर लिया और कहा, तू कमजोर नहीं बल्कि सबसे बहादुर है, अगर तू न होता तो आज हम सब पकड़े जाते। चीकू की आंखों में एक चमक आ गई। उसने कहा, आज मैंने समझा कि ताकत सिर्फ शरीर से नहीं, हिम्मत और विश्वास से भी आती है। अगर हम खुद को कमजोर समझ लें तो सबसे बड़ी हार वहीं से शुरू हो जाती है। उस दिन के बाद चीकू को कोई कमजोर नहीं कहता। वह पूरे जंगल के लिए प्रेरणा बन गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमें कभी खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। साहस और आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है।